अक्सर ये उठता है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो या दूसरी विश्व की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी ऑपरेशन हो तो वो होता कैसे है। देखिए, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण टास्क ये होता है कि वो एक बाहरी लेवल पर आउटर रिंग बनाकर आपके देश की सुरक्षा करे। उसका महत्व ये होता है कि वो दूसरे देशों में आपके खिलाफ आपके प्रति जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं या किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत है जिससे कि आपकी सुरक्षा हार्म हो, उसको न्यूट्रलाइज करे। तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का भी एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। पर इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने से पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके जो मध्यम या वरिष्ठ लेवल के जो अधिकारी होते हैं, पहली बात तो वो कभी भी दूसरे देशों में जाकर कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करते। किसी भी टारगेट देश में यदि किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी को करवाने के लिए उस देश में ना होना एक सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है, और उस देश के बजाय किसी थर्ड देश में प्रेजेंट रहकर वो टारगेट देश में ऑपरेशन कराना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और तो और अब जो मैं आपके साथ जानकारी बताऊंगा वो एक बड़ी डिस्क्रीट लेवल जानकारी है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन से ऐसे देश हैं जो आपके लिए एक सिरदर्द है। वो सिरदर्द किसी भी कारण से हो सकते हैं। हो सकता है कि वो देश आपके खिलाफ कोई गतिविधियां कर रहा हो सकता है कि कोई ऐसा देश हो जो आप ही के नागरिकों को सपोर्ट करके आपके खिलाफ भड़का रहा हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा देश हो जो ऐसी ताकत ही नहीं रखता है कि वो आपके खिलाफ कोई गतिविधियां करे या आपके खिलाफ आपके नागरिकों को पैसा देके भड़काने की कोशिश करे, पर आपके खिलाफ एक नेगेटिव सेंटीमेंट लेके बैठा है। हर एक तरीके को टैकल करने का एक अलग नज़रिया होता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जो आपके खिलाफ गतिविधियां कर रहा है। हो सकता है कि वो आपके खिलाफ लोगों को भेजकर आपके देश के अंदर बमबारी से लेके अलग अलग हरकतें कर कर जानलेवा हरकतों से लेकर आपके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार के देश को टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो टारगेट देश है ये किन किन देशों से अपना असला बारूद खरीदता है। उन देशों के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण करके इम्प्रूव कीजिए। उन देशों के साथ जब रिश्ते महत्वपूर्ण तरीके से आप इम्प्रूव करते हैं तो उनके डिफेंस सप्लायर्स से कांटेक्ट करिए। कोशिश कीजिए कि उनके डिफेंस सप्लायर से कांटेक्ट इस प्रकार का बने कि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि वो डिफेंस सप्लायर जो आपके टारगेट देश को असला प्रोवाइड कर रहा है वो असला किसी प्रकार से इनइफेक्टिव हो। 100 गोलियां यदि कोई देश खरीद रहा हो, उसमें से अगर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए कि 20 गोलियां डिफेक्टिव हों मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर, आपके लिए फ़ायदेमंद है। कल को लॉन्ग रन में उसका असला जो है न्यूट्रलाइज होगा। ये नहीं करना है तो और तरीके हैं। आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आपका टारगेट देश है उसके लोगों का एक सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाइए। देखिए कि वो देश के लोग क्या किसी दूसरे देशों में जाकर रह के वहाँ पे काम करते हैं, यानी कि उस टारगेट देश के लोग क्या किसी दूसरे देश का डायस्पोरा है। यदि हैं तो फिर आप एक काम ये कीजिए कि उन स्पेसिफिक देशों में जहाँ पर आपके टारगेट देश का डायस्पोरा है उन देशों के साथ रिश्ते इम्प्रूव कीजिए। वहाँ पर अपने यूनिट्स बनाकर उस डायस्पोरा के अंदर घुसने की कोशिश कीजिए। देखिए कि डायस्पोरा किस प्रकार का है। बिल्कुल गरीब वर्ग का है तो आपका काम आसान है। गरीब आदमी पैसे के लिए कुछ भी करेगा। थोड़ा सा आर्थिक तौर से ओके है, उसकी मदद कीजिए। उसको बोलिए कि आप किस प्रकार से अपने देश में वापस जाकर कोई व्यापार क्यों नहीं करते, सपोर्ट कीजिए। या फिर देखिए कि डायस्पोरा क्या उच्च वर्ग का है। अगर उच्च वर्ग का है तो देखिए कि उसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ पर हैं, और उन कनेक्शंस को एक्सप्लॉइट कर कर आप मल्टीपल तरीके से उसको एक्सेस कीजिए। आप एक व्यापार कंपनी बनाइए, बोलिए कि आपके देश से व्यापार करना है। आप उस व्यापार कंपनी का ऑफिस किसी चौथे देश में रखिए ताकि एक डिस्गाइज्ड तरीके से ये लगे कि भाई एक व्यापार के तहत आप उस देश में घुसना चाहते हैं। घुसिए वहाँ पर,
टारगेट आपके पास ओपन है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे देश होते हैं कि जहाँ पर हमें उस देश के अंदर जो टारगेट देश होता है उसके एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता भी होती है। अब जाहिर सी बात है कि आपके इंटेलिजेंस के अधिकारी उस देश के अंदर जाकर कोई टारगेटेड किलिंग या ये प्रकार की हरकतें नहीं करते, ये कोल्ड वॉर या पिक्चरों में होती है। और हमारे यहाँ पर वो मंदबुद्धक सलमान खान की जैसी मूवीज़ होती हैं, उसमें इस प्रकार की पचकानी हरकतें दिखाई जाती हैं। रियल लाइफ में गेम ऐसे नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई ऐसा टारगेट देश है जिसके अंदर कोई व्यक्ति है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है और वो गतिविधियों को आप रोकना चाहते हैं, तो उस केस में ये देखिए कि आज की डेट में कौन से ऐसे टेररिस्ट संगठन हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। जब से विश्व तौर पर हम टेररिज्म की मूवमेंट को देखते हैं, हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो फैक्ट है कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप बिना बड़ी शक्तियों के इंटेलिजेंस एजेंसीज के डायरेक्ट सपोर्ट के सवाए वो सस्टेन नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, बड़े बड़े कई देश हैं जिन्होंने कई आज के समय तक टेररिस्ट संगठनों को नर्चर करके रखा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सभी ने एक टेररिस्ट संगठन सुना होगा जिसका नाम है आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बहुत बड़ी शक्तियां हैं इसके पीछे, बहुत बड़े लोग हैं इसके पीछे। कई देश के राष्ट्रपति इन्वॉल्व हैं, कई देश के लोकल जो सेनेटर से लेके उनके अलग अलग पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। इन देशों के साथ रिश्ते इंप्रूव कीजिए, उन देशों के साथ, खास करके वो जो इन बड़े बड़े टेररिस्ट संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करके कोशिश कीजिए कि आपका व्यक्ति इस पर्टिकुलर संगठन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे। वो इन्फिल्ट्रेट करता है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ पर आपको उस टेररिस्ट संगठन में लोगों को एकजुट करके पैसा देके उस टारगेट देश के अंदर ऑपरेशन करवाना है। यदि ये मेथड काम ना आए तो कई बार क्या करना पड़ता है कि जो आपका टारगेट देश होता है, उस टारगेट देश के जो इमीडिएट बगल वाला देश है, उस बगल वाले देश के साथ रिश्ते इतने महत्वपूर्ण तरीके से गहरे कर लीजिए और उस देश के लोगों को अपने यहाँ लाइए, किन्हीं भी कारणों से लाइए, उनको किसी भी तरीके से सहायता देने के लिए बुलाइए और यहाँ बुलाकर उनको आप कोशिश कीजिए कि वो नर्चर हों, कि कल को जब वो वापस जाएं तो वो आपके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। पर कई बार क्या होता है कि कई देशों में हमें एक वॉर ऑफ नैरेटिव भी चलाना पड़ता है, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं कि भाई जो आपके खिलाफ गतिविधियां तो नहीं कर रहे, पर आपके खिलाफ जनता में एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि जिसमें आपके खिलाफ ही चर्चाएं हों, आपके खिलाफ ही बातें हों। यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उस देश में इन लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज होगा। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या उस देश में वो लोग अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो पढ़ते हैं या सुनते हैं, और वो भी नहीं। तो कई बार ये भी होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ये इंश्योर कीजिए कि आप उस देश में अपने ही टेलीविज़न प्रोग्रामों को वहाँ पर संचार करवाएं। इसकी वजह से एक खेल ये होता है कि लॉन्ग रन में आपके जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं वो जब दूसरे देश में टेलीकास्ट होते हैं, टेलीकास्ट करते 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 जब वहाँ के लोग आपके टेलीविज़न प्रोग्रामों को देख के एडिक्ट होते हैं, तो उससे भी आपके लोगों की ब्रेन वॉशिंग होती है, उन देश के लोगों की ब्रेन वॉशिंग होती है। और ये कल्चरल वॉर ऑफ नैरेटिव होता है, करना पड़ता है ताकि उन लोगों में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि चाहे वहाँ की जितनी मर्जी कोशिश हो सरकार की कि वो आपके प्रति एक नफ़रत की राजनीति करे, लेकिन वहाँ पर आपने जब लोगों का मन बदल दिया तो उस लोगों के मन को बदलने के लिए आपने एक ऐसी लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़ी कि आने वाले समय में कल को अगर मान लीजिए उस देश की सरकार ये बात बोलती है कि हम इस देश के साथ लड़ाई करेंगे, तो लोग खड़े हो जाएं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। हर एक तरीका होता है। कई बार ये भी करना पड़ता है कि आपको दूसरे देश के अंदर जाकर एक बहुत ही सरल तरीके से वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सरकारी कर्मचारियों को इन्फिल्ट्रेट कर कर
या तो आप ये इंश्योर कीजिए कि भाई वो आपको इंटेलिजेंस दें डे टू डे बेसिस पे, पर वो तो गैदरिंग का काम होगा। पर सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि कई बार आप ऐसा भी ऑपरेशन रन करें कई देशों में जाकर कि वहाँ के उस पर्टिकुलर देश में महापौर से लेके, नेताओं से लेके, और सबसे बड़ी बात कई बार तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेवल तक लेके आप ही के लोग किसी प्रकार से वहाँ तक पहुँच जाएं। इस प्रकार के एसेट्स अगर आपके ह्यूमन लेवल पर किसी दूसरे देश में क्रिएट हों, बहुत फ़ायदा होता है। पर बात ये है, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं करती। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी टारगेट देश में ऑपरेट करने के लिए उसको ये देखना पड़ता है कि वो टारगेट देश हमारे लिए कितना हानिकारक है, और उस हानिकारक देश को किस तरीके से टैकल करना, उसको टैकल करने के लिए कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। मैंने आपको जैसा बोला कि समझदार को इशारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं जानने की और ना ही बताने की कि और माइक्रो लेवल पर काम कैसे होता है। पर जो भी है, आपको इतना ज़रूर समझ आया होगा कि काम जो भी होता है देश की सुरक्षा के लिए होता है, देश के नागरिक रात को चैन की नींद सो पाएं उसके लिए होता है। और ये जाबाज लोग दिन से रात, रात से दिन, 24 घंटे 365 दिन सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि देश में, सड़क में एक आम नागरिक अगर रेलवे स्टेशन के बाहर अगर वो एक ठेलिया लगाकर खाना बेच रहा है तो वो चैन से अपनी ज़िंदगी जिए, ताकि उसको किसी प्रकार का हार्म ना हो। हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी यही चीज़ के लिए स्ट्राइव करती है। धन्यवाद।